मैं ये मानता हूं कि जम्मू कश्मीर की सरकार को बने हुए 1 साल हो गया है, लेकिन यहां पे डबल इंजन की सरकार है। मेरे पत्रकार मित्रों, आप किसकी बात पूछना चाहते हैं? क्योंकि एक सरकार यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब चला रहे हैं और दूसरी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब चला रहे हैं। और जो अलायंस की सरकार थी उसको हमने पूरा समर्थन दिया था, लेकिन 1 साल के रिपोर्ट कार्ड आप जानना चाहते हैं तो यहाँ की जम्मू कश्मीर की सरकार, डबल इंजन की सरकार, जो एक सरकार है वो जो काम कर रही है, एक सरकार बन करके मैं कहूँगा काम कर रही है, दोनों इंजन जो हैं वो फेल हो चुके हैं। लोगों की उम्मीदों के ऊपर, आकांक्षाओं के ऊपर कोई खरा नहीं उतरा, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की सरकार हो, चाहे वो अलायंस की सरकार हो। आप मुझे बताइए, लोगों ने बढ़ चढ़ करके पार्लियामेंट और असेंबली में भारी वोटिंग कर करके ये वादा किया गया था 1 लाख नौजवान को हर साल नौकरी देंगे, 12 गैस के सिलेंडर देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, डबल राशन देंगे। लेकिन यहाँ पे तो दोनों सरकारें जो हैं, जो डबल इंजन की सरकार है वो कह रही है कि ब्यूरोक्रेसी हमारी बात नहीं मानती है, हमें काम नहीं करने देती, बिजनेस रूल नहीं बनाया, और बिना मैनिफेस्टो के यहाँ पे वो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। सर, इस तरीके से राज्यसभा के चुनाव भी हैं और 24 तारीख को है, लेकिन इस बीच पीसी के प्रेसिडेंट सज्जाद गनी लोन ये कहते हैं कि मैं एनसी को वोट नहीं दूंगा, मर जाऊंगा, वोट नहीं दूंगा, अब्सटेन कर लूंगा। देखिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना चाहते हैं। इसी तरीके से पीडीपी भी शायद भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर दे, और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत खरीद फरोख्त शुरू कर दी हुई है, नंबर 1। नंबर 2, क्रॉस वोटिंग के इम्कान बहुत बढ़ चुके हैं जम्मू कश्मीर में। सारा दूध का दूध और पानी का पानी चंद दिनों में हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी जो है वो जम्मू कश्मीर की आवाम, 1 करोड़ 30 लाख आवाम और तमाम व्यापारियों को, आवाम को, लोगों को, नौजवानों को कि मिशन स्टेटहुड जो 5 अगस्त 2019 के बाद रियासत के दर्जा तोड़ने के बाद, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद, वो जो दरबार मूव की मांग जंग लेकर के चल रहा था, जिसे आप तमाम पत्रकार मित्र, चाहे वो परेड ग्राउंड, पुरानी मंडी, सिटी चौक में हो, आपने जोरदार तरीके से हमारी आवाज उठाई और वो दरबार मूव शुरू होने वाला है। आज की जो ब्रेकिंग खबर है वो ये है कि नवंबर महीने में फिर से दरबार मूव शुरू होने वाला है। लेकिन अफसोस की बात है, अब तक ऑर्डर निकल जाना चाहिए था। एलजी साहब के हम शुक्रगुजार हैं, इसे आप हेडलाइन बनाइए, ब्रेकिंग न्यूज बनाइए। एलजी साहब ने ये मान लिया है कि पुराने तरीके का दरबार मूव वो शुरू करने जा रहे हैं। नंबर 2, हमने ये भी मांग की है कि जो सरकारी मुलाजिमों के क्वार्टर्स भी खाली करवा करके, क्योंकि उनको जो सेक्रेटरीट के मुलाजिम जम्मू आएंगे या जम्मू से डोगरा मुलाजिम कश्मीर जाएंगे, उनके रहने का व्यवस्था भी होगी, और साथ में उनको कम से कम 50,000 रुपया ये मिलना चाहिए। और ये अफसोस सबसे बड़ा ये ब्रेकिंग न्यूज है मेरे पत्रकार मित्रों, ये लॉलीपॉप्स, ये 28 एमएलए, 2 मेंबर पार्लियामेंट नहीं चाहते हैं कि ये दरबार मूव शुरू हो, क्योंकि इनके साथ जुड़े हुए जो व्यापारिक संगठन, चाहे वो वेयर हाउस में है, चाहे त्रिकुटा नगर में है, चाहे चैम्बर में है, ये सारे रुकावटें डाल रहे हैं कि दरबार मूव शुरू नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई। और आज जम्मू का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आपके दरबार मूव की खबर सुन करके ही ये लोग, जम्मू का व्यापारी, ट्रांसपोर्ट, होटलियर्स, शोरूम, मॉल्स के लोग गदगद हो गए हैं और उन्हें रोजगार की उम्मीद जागी है। ये है प्रोग्रेस रिपोर्ट मिशन स्टेटहुड का, और नवंबर महीने में रियासत भी वापस आएगी और दरबार मूव भी इसी साल शुरू होगा। लेकिन अफसोस की बात है, भारतीय जनता पार्टी दरबार मूव के साथ साथ रियासत की मुखालफत भी कर रही है, और उसने कह दिया है कि असेंबली में वो इसकी दरबार मूव और रियासत के दर्जे की वापसी की मुखालफत करेंगे।